नमस्कार दोस्तों, हम अपनी ज्योग्राफी में स्थल सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने स्थल सीमा का कुछ भाग तो पढ़ लिया है पिछली वीडियोस में, और अभी हम इस वीडियो में अपनी स्थल सीमा को पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो हम अपनी स्थल सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। स्थल सीमा को दो भागों में बांटा गया है, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा एक देश से जुड़ती है, ठीक है, जो कौन सा है, पाकिस्तान। और हमारी अंतरराज्यीय सीमा 5 राज्यों से जुड़ती है, जो कौन कौन से है हमारा। एक तो हो जाएगा पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, और 5वां कौन सा हो जाएगा, गुजरात। ठीक है, तो कौन सी सीमा कितनी लगती है इसके बारे में हमने देख लिया है। तो अभी देखेंगे, हमने पंजाब और हरियाणा के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की थी। अभी हम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये 3 रह चुके हैं, इनके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा टॉपिक होगा, उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो हमारे टॉपिक क्या था पिछली बार, स्थल सीमा। हमारा स्थल सीमा के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्थल सीमा में हमने पंजाब, हरियाणा 2 के बारे में चर्चा की है। अभी तीसरा कौन सा आ जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे, इसे यूपी बोला जाता है, ये आप सबको पता होगा शॉर्ट में। तो अभी देखते हैं इसके बारे में कि है इसकी सीमा कौन कौन से, राजस्थान के कौन कौन से जिले से जुड़ती है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश के सिर्फ 2 ही जिले जो कि राजस्थान से सीमा लगाते हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं, दो जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं जो राजस्थान सीमा लगाते हैं, वो हो जाएंगे 2 जिले। तो 2 जिले कौन कौन से हैं हमारे, एक हो जाएगा हमारा आगरा और दूसरा हो जाएगा मथुरा। ठीक है, एक आगरा और दूसरा मथुरा। तो हमने स्टार्टिंग से ही मैंने बता दिया था पहले आपको। तो अगर हम इनकी कितनी लंबाई किससे जुड़ रही है, तो ये सब हम किसके अनुसार देखेंगे, क्षेत्रफल के अनुसार। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से इन दोनों में से कौन सा सबसे बड़ा है, आगरा। सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा हो जाएगा हमारा आगरा, और छोटा कौन सा हो जाएगा, मथुरा। इसमें ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा आगरा है और सबसे छोटा मथुरा है। इन दोनों की बात की जा रही है कि जो हम इनमें उत्तर प्रदेश में अभी फिलहाल में लिखा रहे हैं, उनमें से कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, किसकी सर्वाधिक सीमा जुड़ रही है, किसकी नहीं जुड़ रही है, किसकी कम जुड़ रही है। ठीक है, तो इससे आप कंफर्म कर सकते हो कि आगरा सबसे बड़ा है, तो इसकी सीमा सबसे अधिक जुड़ रही है। ठीक है, सर्वाधिक सीमा किसकी जुड़ रही है, सर्वाधिक सीमा जुड़ रही है हमारे आगरा की, इसकी न्यूनतम सीमा जुड़ रही है। ठीक है, न्यूनतम सीमा किसकी है, मथुरा की, और आगरा की है सर्वाधिक सीमा, जो कि राजस्थान से लगाते हैं। ठीक है, अभी हमारा हो गया है उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले जो राजस्थान से सीमा लगाते हैं। अभी हम क्या देखेंगे कि उत्तर प्रदेश से राजस्थान के कौन कौन से जिले लगाते हैं। ठीक है, तो देखो उत्तर प्रदेश के तो 2 जिले हैं, परंतु राजस्थान के 3 जिले जो उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश के तो 2 जिले लगाते हैं और राजस्थान के 3 जिले लगाते हैं सीमा। तो देखिए राजस्थान के कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा हमारा डीग,
ठीक है। दूसरा हो जाएगा धौलपुर, तीसरा हो जाएगा भरतपुर। दीघ, धौलपुर और भरतपुर ये तीनों हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा लगाते हैं। तो देखिए सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? सर्वाधिक सीमा लगाता है हमारा भरतपुर। ठीक है, सर्वाधिक सीमा भरतपुर लगाता है। और न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? दीघ। न्यूनतम सीमा कौन लगाता है? दीघ। ठीक है, देखिए एक बात और ध्यान रखने वाली है कि देखो जो ये धौलपुर है ना, ये दो राज्यों से सीमा लगाता है। कौन कौन से है वो? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ये इम्पोर्टेंट बात है इसमें। धौलपुर किस किस से सीमा लगाता है? उत्तर प्रदेश, यूपी और एमपी दोनों से सीमा साझा करता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा कौन करता है? धौलपुर। और देखो ये है ना दीघ, दीघ किस किस से करता है? एक तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश और एक हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, दीघ किससे करता है? एक तो करता है उत्तर प्रदेश और हरियाणा। दोनों से सीमा साझा करता है। वो कौन सा हो जाएगा? हमारा दीघ। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट है, इसमें इन दो को ध्यान रखना है। देखो न्यूनतम सीमा कौन साझा करता है? दीघ। और सर्वाधिक सीमा कौन करता है? भरतपुर। ठीक है, और धौलपुर इसमें यूपी और मध्य प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है और दीघ भी दोनों से साझा करता है। वो कौन कौन से हैं? एक तो हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश और दूसरा हो जाएगा हरियाणा। ठीक है, तो देखिए ये हो जाएगा हमारा उत्तर प्रदेश के बारे में। तो यहाँ तक देख लीजिए। आशा करती हूँ कि आप सभी को ये यहाँ तक समझ में आया होगा। अब हो चुके हैं हमारे 3। ठीक है, हमारे 3 राज्य हो चुके हैं। अब आएगी हमारी मध्य प्रदेश की बारी। ठीक है, अभी चौथे नंबर का कौन सा हो जाएगा? हमारा मध्य प्रदेश या एमपी बोलो। ठीक है, मध्य प्रदेश या एमपी। तो देखिए मध्य प्रदेश के कितने जिले हैं जो कि राजस्थान से सीमा साझा करते हैं? तो मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश के 10 जिले जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। राजस्थान से सीमा लगाते हैं वो कौन से हो जाएंगे? तो देखिए जो ये मध्य प्रदेश के जो जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं ना, उनको हम एक ट्रिक के साथ याद कर सकते हैं। ठीक है, तो उनको हमें याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अभी हम लिखते हैं MSSG। ठीक है, MSSG राज का अनी मरझा।
तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, मैसेज। ठीक है, MSSG को हम मैसेज पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रिक क्या है, इसको पढ़ के देखेंगे। मैसेज राज का अनि मर्झा। ठीक है, मैसेज राज का अनि मर्झा। तो इससे देखेंगे कौन कौन से जिले बनते हैं। तो देखिए, एम से कौन सा बन जाएगा हमारा, एम से कौन सा जिला बनेगा, मुरैना। ठीक है, एस से कौन सा बन जाएगा, श्योपुर। दूसरे एस से क्या बन जाएगा, शिवपुरी। जी से क्या बन जाएगा, गुना। ठीक है, जी से गुना। राज से राजगढ़। ठीक है, राज से राजगढ़ का इसमें साइलेंट रहेगा। ठीक है, ऐसे अगर मालवा। अगर मालवा, ऐसे न से नीमच। ठीक है, न से नीमच। मैं से मंदसौर। मैं से मंदसौर। रह से रतलाम। और जैसे हो जाएगा झाबुआ। तो यह हमारी ट्रिक, जिसके साथ हम मध्य प्रदेश के जो जिले राजस्थान से सीमा साझा करते हैं उनको याद कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, मुरैना, शिवपुरी, गुना, राजगढ़, अगरमालवा, नीमच, मंदसौर, रतलाम और झाबुआ। तो न्यूनतम सीमा साझा कौन करता है, झाबुआ। और सबसे सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है, नीमच। सर्वाधिक सीमा नीमच साझा करता है। ठीक है, और देखो इसमें दो जो जिले हैं ना, वो दो दो बार सीमा लगाते हैं राजस्थान से। ठीक है, दो दो बार सीमा कौन लगाते हैं, देखो, एक तो हो जाएगा मंदसौर, दूसरा हो जाएगा रतलाम। तो ये राजस्थान से दो दो बार सीमा लगाते हैं। ठीक है, मंदसौर और रतलाम दो दो बार सीमा लगाते हैं राजस्थान से। और सर्वाधिक सीमा किसकी साझा होती है राजस्थान से, नीमच की। न्यूनतम सीमा किसकी होती है, झाबुआ की। ठीक है, तो अभी ये देख लीजिए, ये आपको समझ में आ गया होगा। इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अभी हमारी एक और रह चुका है, वो कौन सा है हमारा, गुजरात। ठीक है, 5वें नंबर का कौन सा है, गुजरात। गुजरात हो जाएगा। गुजरात कितने जिलों से सीमा साझा करता है, गुजरात के 6 जिले जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। ठीक है, तो गुजरात के कितने जिले हैं, 6 जिले। वो कौन कौन से हैं, देखो, पहला हो जाएगा हमारा, पहला हो जाएगा कच्छ। दूसरा हो जाएगा बनासकांठा। तीसरा हो जाएगा साबरकांठा। चौथा हो जाएगा, तीसरा साबरकांठा, चौथा कौन सा हो जाएगा, अरावली। पांचवा हो जाएगा माही सागर।
छठा हो जाएगा हमारा दाहोद। ठीक है, ये 6 जिले हैं जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। तो सर्वाधिक सीमा कौन साझा करता है? बनासकांठा। ठीक है, यहाँ बनासकांठा सर्वाधिक सीमा साझा करता है। न्यूनतम सीमा कौन साझा करता है? कच्छ। न्यूनतम सीमा कच्छ साझा करता है और बनासकांठा करता है हमारा सर्वाधिक सीमा। छोटा है। ठीक है, इन 6 में सबसे छोटा कौन सा है? माहीसागर। तो देखिए, ये तो जो है गुजरात के जो जिले जो राजस्थान से सीमा साझा करते हैं। अभी देखते हैं राजस्थान के कौन कौन से जिले जो गुजरात से सीमा साझा करेंगे। ठीक है, राजस्थान के कितने जिले हैं? राजस्थान के भी 6 जिले हैं। राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात से सीमा साझा करते हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे हमारे? इसको एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं। ठीक है, तो वो ट्रिक क्या है हमारी? बावा सा उड़सी। ठीक है, बावा सा उड़सी, इससे हम इनको याद रख सकते हैं। तो बा से पहले बा से हो जाएगा बाड़मेर, दूसरे से हो जाएगा बांसवाड़ा, सा से सांचौर। ठीक है, ऊ से उदयपुर, डे से डूंगरपुर, सी से सिरोही। ठीक है, सी से सिरोही। तो ये हो गया हमारे 5 राज्य जो अंतर राज्य सीमा को लगाते हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए, राजस्थान के 6 जिले जो गुजरात से सीमा साझा करते हैं, इनको एक ट्रिक के साथ याद रख सकते हैं, बाबा सा उड़सी। ठीक है, इससे आप इनको सरल तरीके से याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं स्थल सीमा के बारे में। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि राजस्थान की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 5920। और अंतरराष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? 1070। अंतरराज्यीय सीमा की लंबाई 4850। तो अभी देखेंगे कि स्थल सीमा कौन कौन से कितने जिले लगाते हैं राजस्थान के। ठीक है, पूरी स्थल सीमा के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, हम स्थल सीमा के बारे में, इस सीमा के बारे में देखेंगे। आपको पता है स्थल सीमा किसे कहते हैं? जो ये हमारी बाहर की बाउंड्री है, इस पूरी बाउंड्री को स्थल सीमा बोलेंगे। ठीक है, राजस्थान की स्थल सीमा, इसके जो राजस्थान के स्थल सीमा को कौन कौन से जिले लगाते हैं? ठीक है, जो इससे बाउंड्री को टच करते हैं उसे उन जिलों के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो कितने जिले हैं हमारे? 29। ठीक है, राजस्थान के 29 जिले स्थल सीमा पर स्थित है।
राजस्थान के कितने जिले हैं जो स्थल सीमा पर स्थित है? 29। ठीक है, उनमें से देखो 6 तो कौन से हो जाएंगे हमारे? 6 हो जाएंगे हमारे अंतरराष्ट्रीय सीमा। ठीक है, 6 जिले कौन से हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर है? अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 6 जिले स्थित है। ठीक है, और अंतरराज्यीय सीमा पर हमारे 25 जिले। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने हैं? 6 जिले, और अंतरराज्यीय सीमा पर कौन से हैं? 25 जिले। तो आप सोच रहे होंगे कि इन 6 और 25 को लगाकर तो ये 31 हो जाएंगे। ठीक है, तो पर ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इसमें ऐसा होता है कि ये 29 कैसे आया कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? 4। अगर हम केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा की पूछे तो कितने जिले हैं हमारे? 4। केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है? 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित हैं, और केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने हैं? केवल अंतरराज्यीय सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? अंतरराज्यीय सीमा पर हो जाएंगे हमारे 23। ठीक है, अब ये कितने हो गए? 27। तो 2 जिले कौन कौन से हैं जो हमारे रह गए हैं 29 में? ठीक है, तो देखिए हमारे वो 2 जिले हैं, गंगानगर और बाड़मेर। ये गंगानगर और बाड़मेर वो जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय दोनों सीमा लगाते हैं। ठीक है, तो अब कितने हो गए हमारे? पूरे 29 जिले। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारे अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्यीय सीमा कितने जिले लगाते हैं। तो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाते हैं हमारे 4 जिले, और अंतरराष्ट्रीय राज्य सीमा लगाते हैं 23 जिले, और बाड़मेर और गंगानगर 2 जिले हैं जो कि दोनों सीमा लगाते हैं। ठीक है, कुल मिलाकर कितने हो गए हमारे? 29 जिले। तो अभी हमारे 50 जिलों में से जो बचे कुछ 21 जिले रह गए, वो कौन सी सीमा लगाते हैं? हमारी अंतर्वर्ती सीमा। ठीक है, सीमा पर राजस्थान के 21 जिले स्थित हैं। राजस्थान के अंतर्वर्ती सीमा पर कितने जिले स्थित हैं? 21 जिले, और 29 जिले स्थल सीमा पर। ठीक है, अब इसको अंतर्वर्ती सीमा को आप ऐसे भी निकाल सकते हो। 29 तो हमारे स्थल सीमा के हो ही गए, और बचे कुछ किसके हो गए? अंतर्वर्ती सीमा के। तो 29 हमारे स्थल सीमा के हैं, तो हमारे कितने बचे? 21। तो 21 हमारे अंतर्वर्ती सीमा के हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि जो राजस्थान के कौन सा जिला है जो सबसे अधिक जिलों से सीमा लगाता है। ठीक है, यहां तक देख लीजिए आप।
राजस्थान का एक जिला जो सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। ठीक है, वह एक जिला कौन सा हो जाएगा हमारा? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण हो जाएगा हमारा। जयपुर ग्रामीण हो जाएगा, जो कि कितने जिलों से लगाता है? 10 जिलों से। ठीक है, जयपुर ग्रामीण सर्वाधिक जिलों से सीमा साझा करता है। उसके सर्वाधिक जिले कौन से हैं? 10 जिले। 10 जिले कौन कौन से हो जाएंगे हमारा? देखो, पहला तो हो जाएगा कोटपुतली, कोटपुतली बहरोड। दूसरा हो जाएगा अलवर। तीसरा दौसा। चौथा हो जाएगा दूदू। पांचवा हो जाएगा टोंक। छठवा अजमेर। सातवां हो जाएगा डीडवाना कुचामन। सातवां कौन सा हो जाएगा? डीडवाना कुचामन। डीडवाना कुचामन। आठवां हो जाएगा सीकर। नवा हो जाएगा हमारा नीम का थाना। और 10वां हो जाएगा हमारा जयपुर। ठीक है, ये हमारे वो जिले हैं जो सर्वाधिक सीमा लगाते हैं जयपुर से। ठीक है, देखो सर्वाधिक सीमा एक जिले से लगती है राजस्थान के से, जो कि कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। ठीक है, जयपुर ग्रामीण राजस्थान के 10 जिलों से सीमा साझा करता है। तो देखिए, ये तो हो गया हमारा सर्वाधिक सीमा साझा करने वाला राजस्थान का जिला। अभी कौन सा जिला देखेंगे जो सबसे कम सीमा साझा करता है? राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा साझा करता है? तो वो कौन सा हो जाएगा हमारा? तो वो कौन से हो जाएंगे हमारे? तो हमारे न्यूनतम सीमा साझा करने वाले 2 जिले हैं। कौन से हैं? एक तो है हमारा जयपुर और दूसरा कौन सा है? जोधपुर। जयपुर और जोधपुर ये 2 जिले हैं जो कि सबसे कम सीमा साझा करते हैं। जयपुर तो सिर्फ एक से करता है, वो कौन सा है? जयपुर ग्रामीण। और जोधपुर भी एक से ही करता है, वो कौन सा है? जोधपुर ग्रामीण। ठीक है, और हमारे राजस्थान का एकमात्र जिला ऐसा है जो 2 भागों में बटा है। कौन सा है वो? चित्तौड़गढ़। ठीक है, इसे मिटा देते हैं। तो देखिए, राजस्थान का एकमात्र जिला जो 2 भागों में बटा है, वो कौन सा है? चित्तौड़गढ़। ठीक है,
कौन सा है? चित्तौड़गढ़, जो 2 भागों में बटा है। ठीक है, तो यहाँ तक देख लीजिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आशा करती हूँ कि आपको ये सब समझ में आया होगा। अगर आपको अगर हमारे इसमें गलती दिखी हो तो हमें हमारे कमेंट में डाल देना, उसे हम सुधारने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।